हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शंस विथ मैटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज और डिटेक्ट इट। यानी क्या करने वाले हैं? लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं लाइट जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना। तो हम लोग आज लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। बट ऑप्टिक्स हम क्यों पहले स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है। लाइट एंड इट्स बिहेवियर, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में, बिहेवियर के बारे में और उनका क्या इफ़ेक्ट है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है उसे हम सिंपली कहते हैं ऑप्टिक्स। जैसा हम आप डिफिनेशन ही देख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं लाइट। व्हाट? तो देखते हैं, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड अस। जैसा कि हम जानते हैं लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स एक ऊर्जा का ही रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी क्या करता है? हमारे रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स के नाम से जानते हैं। वह क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जब लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे हमारे पास क्या हो रही है, लाइट आ रही है और हमारे आई के थ्रू रेटिना पर इंसिडेंट हो रही है, तो जो फोटो सेंसिटिव सेल हैं रॉड्स एंड कोन्स, उसमें सेंसेशन हो रहा है। उस सेंसेशन से ही हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह उस फोटो सेंसिटिव सेल पर सेंसेशन से ही हो रहा है। सेंसेशन कौन कर रहा है? तो लाइट कर रहा है। यानी हमारे पास लाइट क्या कहा गया? विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन। तो सेंसेशन ऑफ विजन जो हो रहा है वो रेटिना पर जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं, उन पे सेंसेशन हो रहा है। तो लाइट क्या करती है? सेंसेशन करती है, जो कि एक ऊर्जा का ही रूप है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख पाते हैं, जो चीज़ हम देख पाते हैं, ठीक ना। नाउ अब जब देखा जाए कि हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, जैसा हमने कहा ऑप्टिक्स के बारे में, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? तो जैसा हमने अभी देखा, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट एंड आल्सो इंटरेक्शंस विथ मैटर, ठीक ना। और कैसे इंस्ट्रूमेंट को हम डिजाइन करते हैं, ठीक ना। अब हमारे पास क्या रहा है कि लाइट जो है मेनली यहाँ पर जो स्टडी हम करने जा रहे हैं, तो लाइट के प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे और उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक ना। तो लाइट के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो जरा देखा जाए क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट सीधी रेखा में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। यानी लाइट क्या होती है? सीधी रेखा में। जैसे हमारे पास यहाँ पर कंसिडर कर लें ये सोर्स ऑफ लाइट हो, तो सोर्स ऑफ लाइट जो लाइट आएगी वो क्या आएगी? सीधी रेखा में पास आउट होगी। मीन्स लाइट जो होती है क्या होती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती हैं, ठीक ना। नंबर 2 पे हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रीबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेसेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा हम देख रहे हैं लाइट आ रही है इस सरफेस पर, एक पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पे, इस पे इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है और रीबाउंसिंग हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। तो ये लाइट का फिनोमेना जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। नंबर 3 पे जरा देखें प्रॉपर्टी, तो नंबर 3 पर है हमारे पास रिफ्रैक्शन।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास आउट होती है तो क्या होती है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। जैसे 2 मीडियम हो और मोर देन 2 मीडियम हो तो लाइट क्या करेगी, 1 मीडियम टू अनदर मीडियम में जब पास आउट होती है थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो क्या करती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। और जो डेविएशन होता है, लाइट का जो बेंडिंग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, और अगर वह रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट कर जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जो हमारे पास है 4 नंबर पर, तो रेक्टिलिनियर हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक ना। तो लाइट क्या होती है, अगर वह किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ होता ही है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंस होती है तो लाइट जो होती है वो रीबाउंड हो जाती है, रीबैक हो जाती है इन द सेम मीडियम, और ये फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी देखें हम लोग, स्कैटरिंग। हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी शॉर्ट में ही बता रहे हैं, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रॉपर्टी जो हमें दिख रहा है ये चैप्टर हैं, आगे क्या है कि चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म इसको बता रहे हैं, ठीक ना। स्कैटरिंग, अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल कोई ऑब्जेक्ट हो और लाइट जब उस पर इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। प्रकीर्णन हिंदी में कहते हैं इसको, बिखर जाना। तो हमारे पास टिंडल इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, सभी लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा ही होती है, ठीक ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स प्रकीर्णन या बिखराव। अगला नंबर पे हमारे पास है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसा हम देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन, या प्रिज्म से 7 कलर में हमें रेनबो दिखता है या 7 कलर लाइट दिखती है, वो डिस्पर्सन ही होता है, ठीक ना। यानी लाइट क्या होती है, वैसे रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उसमें रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रोल होता है, ठीक ना, ध्यान रहे। और जो प्रिज्म होती है वहाँ पर डिस्पर्सन होता है, क्योंकि रेनबो को बहुत से लोग लगता है कि वहाँ पर डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे वहाँ मेन काज होता है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक ना। तो जो हमारे पास प्रिज्म से 7 कलर दिखते हैं वो डिस्पर्सन ही होते हैं, ठीक ना। अगले नंबर पे हमारे पास है इंटरफेरेंस। तो लाइट अगर क्या हो, 2 or more than 2 lights wave ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, या कोहेरेंट भी कह सकते हैं, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, देन दे सुपर इम्पोज्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो बबल, साबुन के बुलबुले का जो चमकना, सीडी पर जो ब्राइट कलर दिखती है, चमकता है, अगर हम वाटर पर ऑयल गिरा दें, वो जो हमें कलर्स दिखते हैं, फिल्म दिखती है, वो सब फिनोमेना होते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है 8 नंबर पर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो लाइट जो होती है अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, यानी क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेज ऑफ कार्नर्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। शैडो फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, शैडो का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, या हमारा शैडो यहाँ पर बन रहा है। तो जो शैडो का फॉर्मेशंस होते हैं, शैडो फॉर्मेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, यहाँ शैडो फॉर्मेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना।
तो हमने देखा यहाँ पर मिल गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं पोलराइजेशन। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है लाइट का पोलराइजेशन का। जैसा हम जानते हैं लाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। अरे यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट हो तो मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। अगर लाइट के हम क्या करें, इसको एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें, क्या कर दें, सिंगल डायरेक्शन में, तो ये जो फिनोमेना होती है इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो आता है, यहाँ पर लिख देते हैं, पोलराइजेशन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक ना। मॉडर्न फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक में, फोटो मीन्स फोटान, ध्यान रखिए जो फोटो वर्ड आया है ये फोटान से आया है, और फोटान मीन्स हम क्या होते हैं, सनलाइट। सनलाइट जो हम सिंपल लैंग्वेज में सनलाइट कहते हैं, यही क्या होते हैं, फोटान होते हैं, ठीक ना। और फोटान जो होते हैं यानी फोटान से इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी सनलाइट से या फोटान से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है वो फिनोमेना कहलाती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सोलर सिस्टम जो होते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं, वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट्स, ये 10 प्रॉपर्टी हम लोग आगे 10 चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑप्टिक्स में इन्हें हम क्या करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक ना। नाउ अब जरा देखा जाए लाइट की स्पीड क्या होती है। तो सी हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, ठीक ना। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट को। इसे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कहते हैं क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास होती है, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी वैल्यू सेंटीमीटर में देता है तो कभी मिलीमीटर में देता है। तो मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻11 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसको कभी किलोमीटर में देख लेते हैं तो किलोमीटर में हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, जो भी वैल्यू हम यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक ना। नाउ जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट विजुअल रेंज होता है। ये हमारे पास जो विजुअल रेंज दिख रहा है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रा करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स रे, यहाँ पर क्या मिलेगा, गामा रे, ठीक ना। और इधर क्या मिलेगा, इंफ्रारेड, इधर क्या मिलेगा, माइक्रोवेव, इधर क्या मिलेगा, रेडियो वेव, ठीक ना। अगर हम कंसिडर कर लें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो छोटा सा पार्ट ये होता है विजुअल रेंज। क्या होता है, छोटा सा पार्ट विजुअल रेंज होता है। और ये भी हमारे पास क्या होता है, 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। वाइट लाइट जो होती है हम लोग जानते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक ना। तो अब कौन कौन से कलर्स हैं जरा इसको भी देख लिया जाए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक ना। विबग्योर हिंदी में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक ना। और इसका जो वेवलेंथ स्टार्टिंग होता है अप्रॉक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये वेवलेंथ में पाए जाते हैं,
ठीक ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हमारा पार्ट है, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स आई होप लाइट का जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया इतना पर्याप्त था। इसके बारे में वैसे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है, बहुत अधिक डिस्कस करना है आगे, वह 1 by 1 चैप्टर्स में। तो हम इसको डिटेल्स में आगे स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।